हेलो एवरीवन। क्या हो अगर हम मौन हो जाएं? वैसे मौन और चुप हो जाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति चुप हो सकता है और कोई व्यक्ति मौन हो सकता है। मौन होना बहुत ज़्यादा कठिन है। चुप होना तो ठीक है, कोई संकल्प लेता है कोई व्यक्ति तो चुप हो जाएगा। मौन होने का मतलब है भीतर से शांत हो जाना। आप बिना बोले कुछ भी बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, गा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुप हो जाना और मौन हो जाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। चुप होने से सिर्फ 50% का ही काम होता है। जैसे ही आप चुप होते हो तो जो बोलने से आपकी ऊर्जा खर्च हो रही थी वो 50% तक खर्च कम होने लगेगी। लेकिन यदि आप भीतर भी शांत हो जाएं, यानी कि मौन हो जाएं, तो आपकी पूरी ऊर्जा वर्तुलाकार रूप ले लेगी। यानी कि जैसे कि एक नदी है वो निरंतर बहती रहती है और एक सरोवर है जो गोलाकार है, तो उसकी ऊर्जा को बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है। नदी सूख सकती है बहते बहते, लेकिन वर्तुलाकार जो सरोवर है उसमें ऊर्जा एकत्रित होती रहती है, तो उसके चूकने का कोई उपाय नहीं है। तो मौन हो जाने से हमारी ऊर्जा संग्रहित होने लगती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति संकल्प लेकर कहे कि मैं चुप हो जाता हूँ तो वो चुप हो सकता है, लेकिन मौन हो जाना इतना आसान नहीं है। मौन को तो धीरे 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 विकसित करना पड़ता है, और मौन होते ही आप वो सुन सकते हैं जो अभी आपके भीतर के शोर के कारण आप सुन नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आपने कोई ऐसी बात सुनी जो आपको प्रसन्न करती हो, तो आप उसके पक्ष में भीतर ही कहेंगे हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और कोई ऐसी बात जो आपके विरोध में हो तो आप कहेंगे कि ये बात नहीं जचती। तो ये भीतर ही निरंतर जो वार्तालाप चल रहा है उसे बंद कर देना मौन कहलाता है। और जो निरंतर भीतर हमारे डायलॉग चलता रहता है, इस कारण से वैज्ञानिक कहते हैं कि हम एक दिन में लगभग 10 लाख संस्कार इकट्ठे करते हैं, और जो 10 लाख संस्कार हम इकट्ठे करते हैं उन्हें हम दोहराते भी रहते हैं, जिस कारण ये संस्कार और भी ज़्यादा घने होने लगते हैं। संस्कार का मतलब है चिड़िया की आवाज़ आई, वो हमने सुनी। हजारों तरह की जो प्रक्रियाएं हमारे आसपास हो रही है, हालांकि हम उनके प्रति जागृत नहीं हैं, लेकिन वो संस्कार के रूप में हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे किसी ने कुछ बोला, कोई भी बात, तो वो हम अंदर ही दोहराने लगते हैं, तो वो संस्कार और भी ज़्यादा घना होने लगता है। चिड़िया की आवाज़ को शायद हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति ने कुछ बोला तो उसे हम दोहराने लगते हैं, तो इस कारण से संस्कार और भी घने होने लगते हैं। और ये जो संस्कार हम इकट्ठे करते हैं ये हमारे चित्त पर एक धूल की तरह है, इस धूल को ही हटाना है। तो जैसे कि आप मान लीजिए बाज़ार में खड़े हैं, किसी की आवाज़ आ रही है, व्यक्ति की हो, पक्षियों की हो, कार का हॉर्न हो, बाइक का हॉर्न हो, किसी भी तरह की कोई आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए यदि आप भीतर से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि हॉर्न अच्छा कि हॉर्न बुरा, व्यक्ति अच्छा या व्यक्ति बुरा, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दिए बिना आप शांत खड़े रहते हैं, उसे मौन कहा जाता है। और यदि आप इसी मौन को धीरे धीरे घना करें तो आप बीच बाजार में भी अकेले हो सकते हैं, और फिर किसी भी तरह के संस्कार इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि जो आवाज़ आई और चली गई, जैसे कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हर कंडीशन में मौन रहे। तो ये मौन जितना घना होता जाता है, मन उतना ही शांत होने लगता है, क्योंकि फिर मन के पास विकल्प नहीं होता। हम यदि मौन हैं तो मन के पास ऊर्जा पहुंचने का विकल्प नहीं रहता। मन अपनी गतिविधियां तभी चला सकता है जब हम मन को ऊर्जा देते हैं। हमारे बिना कुछ भी नहीं होता है, मन हो या शरीर हो, हम उसमें सम्मिलित जरूर होते हैं, और इसीलिए मन जो चाहे हमसे करा लेता है। तो पहले तो मन को तभी देख सकते हैं कि मन कुछ जो हमसे करा रहा है वो हमारे लिए उचित भी है या नहीं। ये देखने के लिए आपको मौन होना ही पड़ेगा। और यदि आप मौन होने का अभ्यास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही कर पाएंगे, बरसों लग जाते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि एक कार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और ड्राइवर को पता ही नहीं है कि ब्रेक मारना कैसे है, और ब्रेक भी मारेगा तो धीरे धीरे ही रोक पाएगा। तो हमें अभी स्वाभाविक है, पता ही नहीं है कि मौन होना कैसे है। तो एकदम से हमारा मौन होना तो संभव नहीं है, इसे धीरे 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 विकसित करना होगा। जैसे एक बीज होता है, अंकुरित होता है पहले, फिर धीरे धीरे ज़मीन से बाहर निकलता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर कहीं जाकर फल देता है। तो मौन भी धीरे धीरे ही विकसित होगा।
एकदम से कोई भी मौन नहीं हो सकता, और इसे ऐसे ना लें कि बहुत बड़ा बोझ, एक पत्थर रखा हुआ है सिर पर कि मौन होना ही है, तो फिर आप हार जाएंगे। अब यदि मौन के प्रयास में मौन टूटता भी है तो उसके लिए गिलानी महसूस ना करें या फिर चिंता ना करें। चिंता करने से कुछ होता भी नहीं है। जब याद आ जाए तब मौन शुरू हो जाए, इसके लिए किसी भी तरह की, क्योंकि चिंता करने से कुछ होता भी नहीं है, हमारा ही अभ्यास है, किसी से और से शिकायत तो हम कर नहीं सकते। तो मौन होने का प्रयास धीरे धीरे ही विकसित होता है। मौन हो जाने से क्या होता है कि हम वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान में आ जाने यानी कि ध्यान में आ जाते हैं। तो रास्ते कई हैं, पहुंचना मंजिल एक ही है, पहुंचना वही है। तो यदि आप मौन होने का अभ्यास करें, वो भी प्रेम से, इसे कोई बहुत बड़ा काम ना बनाएं, वरना हार जाएंगे आप। प्रेम से इसे विकसित करना है। जैसे कि आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय अपने आप को देखें कि आप सिर्फ खाना ही खा रहे हैं या फिर कुछ बोले भी चले जा रहे हैं। हम किसी और कंडीशन में तो सतर्क होकर खड़े हो सकते हैं, जैसे ही हम सतर्क होते हैं तो मौन हो जाते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त हम सतर्क नहीं हो पाते। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब खाना खाता है तो अंदर उसके जो निरंतर डायलॉग चलता रहता है, उसे वो तोड़ ही नहीं पाता। और जिस दिन किसी व्यक्ति ने मौन होकर खाना खा लिया तो वो खुद कहेगा कि खाना इतना आनंदपूर्ण कभी भी ना था। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। खाना खाते हों, पानी पीते हों, चलते हों, तो मौन रहने का प्रयास करें। मौन रहने के लिए सीधा सीधा आप मौन नहीं रह सकते, इसीलिए आप अपने मौन होकर अपनी सांसों को देखेंगे तो मन थोड़ा उलझा रहेगा, जिस कारण मौन रहने में थोड़ी आसानी होती है। और बुद्ध ने भी सांसों पर बहुत जोर दिया है। वो अपने भिक्षुओं को कहते थे कि तुम अब बस अपनी आती जाती सांसों को देखो, बिना कुछ किए। यदि तुम सांसों पर थोड़ा भी दबाव डालोगे, भीतर ले जाना, बाहर ले जाना, तो वो तुम खुद कर रहे हो। इसमें साक्षी हो पाना मुश्किल होता है। इसलिए छोड़ दो सांसों को, जैसी चल रही हैं वैसी ही उन्हें मौन होकर देखते रहो। तो इससे आपका धीरे धीरे मौन घना होने लगता है। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। और मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको इसके अनंत लाभ मिलने वाले हैं। तो मौन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इसके अनगिनत लाभ हैं। ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।